नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्रणी 24 लाइव में आपके साथ विनय कुमार बघेल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। साथ गोविंदनगर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय पर हमला, 40 से 50 महिलाओं और पुरुषों पर पथराव करने का आरोप। वही कुछ विशेष समाजी लोगों पर एक राजनीतिक पथराव और पत्थरबाजी करने का आरोप। साथ ही बीजेपी महानगर अध्यक्ष की गाड़ी पर हुआ पथराव। आरएसएस के 2 कार्यकर्ता घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मथुराज्य थाना गोविंदनगर इलाके की ये घटना। साथ ही आपको बता दें 3 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ थाना गोविंदनगर में रिपोर्ट दर्ज। आरएसएस कार्यालय में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सामान चोरी होकर लेकर हुआ था विवाद। तो वहीं सीओ सिटी वरुण कुमार ने बताया कि थाना गोविंदनगर आरएसएस कार्यालय पर बताया कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आपसी विवाद में पथराव की घटना की गई है। इस संबंध में थाना गोविंदनगर में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही सीओ अरुण कुमार ने बताया कि 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और शेष व्यक्तियों का यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम बात करते हैं प्रत्यक्षदर्शी और सीओ सिटी वरुण कुमार जी से। प्रत्यक्षदर्शी था इस घटना का। ये एक दिन पहले एक लड़के ने जो चोरी की थी वो हमने पुलिस को पकड़ा दिया था। उसके जो हिमाती थे वो 50 लोग यहाँ मारपीट करने के लिए आए। हम 5 मित्र यहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने आते ही पूछा कि हमारे बच्चे को क्यों पीटा। हमने कहा हमने नहीं पीटा, पुलिस ने पीटा है। आप उनको पुलिस के पास हमने दे दिया था। वो आज उसके 2 मित्र आए थे, वो भी चोरी करने जा रहे थे, उनको भी हमने पकड़ लिया था, वो छोड़ दिए थे हमने। तो उन्होंने कहा चोरी ये करता है लेकिन तुम नहीं पीटोगे इसको। हमने कहा हम नहीं पीट रहे, इसको ले जाओ। जब वो पुलिस वो ऐंठने लगे तो हमने फिर उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की। आप बाहर जाके बात कीजिए, हमसे बात मत कीजिए। तो हम इनका गलवान पकड़ लिया था उन्होंने, श्री राम जी का सबसे पहले आगे। फिर हमने यहाँ से भगाना उनको स्टार्ट किया। वो यहाँ से पहले भाग गए, फिर उन्होंने पत्थर बरसाना स्टार्ट किया। फिर हम शाम दोबारा यहाँ आके बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। वो दोबारा आए, पत्थर लाठी डंडे सब लेके आए। फिर उन्होंने पत्थर बरसाए, मेरे भी हाथ में पत्थर लगा। सोनू जी हैं, उनके भी यहाँ चोट लगी बहुत तेज। और उसके बाद अंदर यहाँ तक आने की कोशिश कर रहे थे। हमने बाहरी लाठी लेके हम खड़े भगा दिए थे फिर उन लोगों को। तो ऐसी ये घटना हुई, बहुत ही गलत हुआ। ये संघ कार्यालय पे अगर इस प्रकार से अगर कोई घटना होती है तो बहुत ही अशोभनीय है। अगर संघ कार्यालय मंदिर है, ये नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। घटना हुई यहाँ करीब मैं 4:30 बजे के करीब आया हुआ था संघ कार्यालय पर। विभाग पुजारी जी के साथ मेरी अंदर कमरे में वार्ता हो रही थी संगठनात्मक विषयों को लेकर। उसी समय यहाँ हल्ला गुल्ला सुनाई दिया। बाहर निकल के हम आए तो कुछ क्या करीब 40-50 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पथराव किया हुआ था संघ कार्यालय पर। और जिस पथराव में मेरी गाड़ी में भी एक पत्थर लगा, चोट उसको डैमेज हुई है। और उन्होंने संघ कार्यालय के अंदर भी पथराव किया। और जिस तरीके से उनके हौसले यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी। मैं मथुरा के कप्तान से मांग करता हूं कि इस सांप्रदायिक घटना के विरुद्ध एक कठोर कार्रवाई ऐसे जो लोग इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध की जाए। तो कोई कार्यकर्ता घायल हुए? जी हाँ, 2 कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक घायल हुए हैं। इसमें उनके गंभीर किस्म की चोटें आई हैं, क्योंकि मेडिकल के लिए इस समय गए हुए हैं। निश्चित रूप से ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत कड़ी कार्रवाई जब तक नहीं होगी, मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं उनको उत्साहित करती रहेंगी। और कड़ी कार्रवाई होने के बाद ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। इसलिए मेरा कहना है कि पुलिस इस घटना को तत्परतापूर्वक दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश दे कि योगी सरकार में इस प्रकार की घटनाएं नहीं की जा सकती। हमले का मामला क्या घटना है? ये थाना गोविंदनगर स्थित आरएसएस के कार्यालय पे कुछ स्थानीय युवकों द्वारा आपस में विवाद को लेकर कुछ पथराव की घटना को इस संबंध में थाना गोविंदनगर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। दोषी व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और शेष व्यक्तियों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।